রাতে বেজে উঠেছে আলোকমঞ্জি ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা आनंदमयी कोयलांचल धनबाद में दुर्गा पूजा की धूमधाम से तैयारी चल रही है। सभी कोई अपने अपने हिस्से की तैयारी कर रहे हैं। जैसे इस वक्त में बड़े बड़े पंडाल बन रहे हैं तो दूसरी ओर बड़ी बड़ी मूर्तियां भी बन रही है। माता दुर्गा के 9 स्वरूप में अलग अलग जो मूर्तियां हैं वो सभी जगह तैयार हो रहे हैं। लेकिन धनबाद में जिसकी सबसे ज़्यादा बनाई गई मूर्तियों की डिमांड होती है वो है प्रसिद्ध मूर्तिकार दुलाल पाल। अभी हम आपको दुलाल पाल के द्वारा बनाए गए मूर्तियों को दिखा रहे हैं। जब जरा सा एक बार मूर्तियों को देख लीजिए और फिर हम दुलाल पाल जी से भी बात करेंगे। ये धनबाद के SSLD कॉलेज के ठीक पीछे स्थित है इनका ये कारखाना, जहाँ पे बड़ी संख्या में मूर्तियां बनाई जा रही है। और कहते हैं कि सिर्फ दुर्गा पूजा के अवसर पर ही नहीं बल्कि तमाम जो अवसर आते हैं, चाहे वो सरस्वती पूजा हो या फिर किसी भी तरह के लक्ष्मी पूजा हो या अन्य पूजा हो, कोई भी अवसर हो, यदि किसी को मूर्तियों की जरूरत होती है तो वो सबसे पहले दुलाल पाल का नाम याद करते हैं। दुलाल पाल के बारे में बताया जाता है कि वो पिछले 40 वर्षों से मूर्तियां बना रहे हैं और इसमें उनका हुनर है। जाहिर है इस वक्त में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है दुर्गा पूजा के दौरान मूर्तियों की, तो बाहर से बंगाल से कारीगर बुलाए जाते हैं और बंगाल से जो आए हुए कारीगर हैं यहाँ पे देखिए कि लगातार 24 घंटे ये काम कर रहे हैं। वक्त अब नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे दुर्गा पूजा के लिए कहते हैं कि सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी से माता का पट खुल जाता है, तो स्वाभाविक है कि उससे पहले ये मूर्तियों को जो है पंडालों तक पहुंचाने का कार्य कर दिया जाता है। और इसीलिए मूर्तियों को अंतिम रूप देने के लिए यहाँ पे लगातार जो है कारीगर वो मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए कोई माता का बाल सवार रहा है, ठीक कर रहा है, तो कोई देखिए चोटी तैयार कर रहा है, तो कोई माता के स्वरूप को ठीक करने में लगा हुआ है। तो अलग अलग देखिए माता के स्वरूप को आप देखिए यहाँ पे हर हिस्से का कोई ना कोई काम लगा हुआ है। यहाँ पे हम दुलाल पाल जी से भी बात करेंगे और दुलाल पाल जी जो प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं धनबाद के, उनसे हम बात करेंगे। दुलाल जी, पहले तो आप अभी कितनी मूर्तियों का ऑर्डर लिए हैं? इस बार करीब 45 मेरा मूर्ति है। अच्छा, 45 मूर्ति है। तो इस साल हम बिहार नहीं भेज गए हैं, बिहार का रास्ता बहुत खराब है, इसीलिए बिहार मूर्ति नहीं भेजे हम। अच्छा, तो दूसरे प्रदेशों से ऑर्डर मिलता है? बिहार से आता है, बंगाल से भी आता है। और धनबाद में तो पूरा इधर है ही है, जैसा कोडरमा, गिरिडीह, आज ही कोडरमा गया, गिरिडीह गया, इस तरह गया। अभी इधर लोकल में सब, धनबाद में तो टाउन में सभी जगह हर कोना में ही है। तो ये कब तक ऑर्डर पूर्ति हो जाएगी? पूर्ति हो जाएगी, बस पंचमी तक मूर्ति खत्म हो जाएगी, निकल जाएगी। आज से निकलना शुरू हो गया। अच्छा, तो कहते हैं कि पिछली बार बाउंडेशन था, लिमिटेशन था कि 3 फीट 4 फीट से ज्यादा की मूर्ति नहीं था, लेकिन इस बार बाउंडेशन नहीं है। तो भी धनबाद का क्या कल्चर है जानते हो, हर चीज़ एक महीना में करना चाहते हैं। 3-4 महीना पहले ये लोग प्रोग्राम ले, तो हम लोग काम करने में मज़ा आता है, कुछ नया कुछ बना सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब ऑर्डर मिले, ऑर्डर पे बनाने में ज़्यादा मज़ा। अपना पैसा लगा के कितना हम बना के रखेंगे, इसीलिए कि हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। तो एक मूर्ति को बनाने में कितना कॉस्ट आ जाता है? मिनिमम मान लीजिए जैसे 50,000 का यदि मूर्ति हो तो कम से कम 40,000 रुपये खर्चा हो ही जाता है। 40-45,000 रुपये खर्चा हो ही जाता है, तो ये बचता है एक मूर्ति में। तो ये जो मूर्तियाँ बनाते हैं इसमें से जो सामान इस्तेमाल होता है वो कहाँ कहाँ से लाते हैं? मिट्टी कहाँ से लाते हैं? मिट्टी तो ज़्यादातर बंगाल से आता है, थोड़ा बहुत लोकल भी चल जाता है, और छोड़ के टोटल मटेरियल बाहर से लाता है। इस साल तो मान लीजिए बिचाली का भी रेट में इतना भागा हुआ है, जो 7 रुपये 8 रुपये बिचाली खरीदते थे अभी 14 रुपये करके खरीद रहे हैं। कांटी जो 60 रुपये अगले बार खरीदे थे कोरोना काल में, अभी 110 रुपये खरीद रहे हैं। ये गंगा की मिट्टी होती है? गंगा का मिट्टी की ही होती है। मिट्टी भी खरीदना पड़ता है? मिट्टी भी कलकत्ता से आता है पूरा ट्रक में। अच्छा, बहुत कॉस्टिंग अभी तो मिट्टी भी महंगा हो गई है। सब चीज़ दादा, सब चीज़ महंगा कि तो आदमी यहाँ का मूर्ति का बारे में पैसा ही देना नहीं मांगता है। बोलता है दादा मूर्ति में खर्चा क्या, हम लोग नहीं समझते हैं, या हम लोग खाएंगे पिएंगे जिएंगे नहीं, जितना पढ़ा लिखा उन्हीं लोग का बच्चा लोग। तो ये 45 मूर्ति जो अभी बना रहे हैं उसके लिए आपको जो तमाम जल्दी जल्दी बनाना पड़ रहा है, तो कितने कारीगर को बुलाना पड़ा है कोलकाता से? करीब करीब मेरे पास 20 गो आदमी है। कहाँ के हैं ये? सब ज़्यादातर कलकत्ता का ही है, बंगाल का ही है, लोकल मेरे पास है नहीं। तो इन लोगों को भी वेतन देना पड़ता होगा? वेतन, खाना, रहना, सब कुछ। अच्छा, अब वेतन अच्छा है,
किसी को सर 1500 रोज है, किसी का 2000 पर डे का है, किसी का 700 का है, किसी का 800 का है, किसी का 500 का पर डे का है, मिनिमम 500 का पर डे का है। लेकिन आपका तो धंधा जो पूरे सालों भर चलता है, मैंने देखा है कि कोई भी ओकेजन हो, चाहे लक्ष्मी पूजा हो, छठ पूजा हो या कोई भी। उसके बाद भी हम लोग क्या करें, ऑफ टाइम में थोड़ा फाइबर का, पत्थर का, ये सब काम भी हम चालू कर दिए हैं। फाइबर का अच्छा खासा काम कर रहे हैं। फाइबर का मूर्ति बोलिए, जो भी बोलिए, पत्थर का मूर्ति बोलिए, ये सब कटिंग करते हैं। तो इस बार जो कलर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, ये कलर किस तरह का होता वाटर कलर है सब वाटर कलर है। हम है? लोग नेचुरल है, जल्दी गल नेचुरल कुछ नहीं, हम लोग को आर्टिफिशियल कलर हम लोग यूज ही नहीं करते कोई। उस हिसाब से सामान का दाम बढ़ गया, कि तो मूर्ति का दाम बोला कोरोना काल में इतना दिए थे, इस साल भी वही दीजिए, 1-2 हज़ार बढ़ाइए आप। यहाँ तो एक पर पीस में कम से कम 10,000 रुपये बढ़ रहा है। तो ये जो बड़ी वाली मूर्ति है, इसकी कॉस्ट क्या आएगी जो मूर्ति बनी? 40,000 की है। अच्छा, ये 40,000 की। ये कहाँ की मूर्ति है? ये डीएस कॉलोनी की है। अभी जो काली माँ की जो प्रतिमा बनाया है, वो कहाँ के लिए है? वो वहाँ का है, वो धनसार की है। वो उसकी कॉस्ट क्या आएगी काली माँ? वो कुछ करीब 60,000 की है। सबसे ज्यादा महंगा वाली मूर्ति आपकी? वहाँ पर यह झारखंड मैदान का 1 लाख समथिंग है। अच्छा, झारखंड मैदान की भी मूर्ति अभी बना रहे हैं। तो झारखंड मैदान तो धनबाद के लिए बहुत फेमस है, उसको बना रहा है। और है बहुत सा, कोलेरी साइड का भी है, बरोड़ा का भी है, बड़ा पूजा होता है वहाँ का भी है। हम लोग का लुबी सर्कुलर रोड में भी जो बहुत अभी आप मिनिमम जो है मतलब 5-10 हज़ार से लेके और 1.5 लाख तक का बना रहे हैं। 1.5 लाख तक का बना रहा है। तो आपका मतलब कितना आमदनी हो पाती होगी? चल जा रहा है, कभी हिसाब नहीं किया। क्या ना, इसी में विश्वकर्मा भी रहता है, गणेश जी भी। इसका तो आजकल तो धनबाद में एक चीज़ बचत हो गया, जो गणेश पूजा बढ़ गया बहुत ज़्यादा। ये एक बोनस हो गया हम लोग के लिए, समझे ना। नहीं तो एक मनसा जी, उसके बाद विश्वकर्मा जी, दुर्गा जी, यही था हम लोग का। लेकिन एक चीज़ और है कि धनबाद में जो कल्चर है, कलकत्ता से नजदीक होने के कारण धनबाद का जो कल्चर है वो बंगाल से बहुत प्रभावित है। प्रभावित है, बंगाल का कल्चर ही लोग अडॉप्ट किया है। किंतु बंगाल में क्या ना, 4 महीना 5 महीना पहले से मीटिंग करके जो एक प्रोग्रेस लेता है, वो यहाँ नहीं है। अभी तो रात को 3-4 बज रहा है हम लोग को। ऐसे नॉर्मली 1 महीना से चल रहा है हम लोग को 2 बज रहा है, 2 मिनिमम है। ये देखिए, ये कितना मेहनत होता है। आपको लगता होगा कि सामान्यतः सिर्फ ये मजदूरी की बात नहीं है, इसके अंदर उत्साह की जरूरत है। कोई रात में 2-2 बजे रात तक जग कर और मूर्तियों को बनाता हो, आप समझ लीजिए कि ये हुनर, बस ये सिर्फ हुनर की बात नहीं है, ये माता की प्रेरणा है जो ये कारीगर पूरा कर रहे हैं रात रात भर जग कर। और आप जब पंडालों में जाते हैं और खूबसूरत मूर्तियों को देखते हैं और आपका दिल जो है खुश हो जाता है, तो इसलिए होता है क्योंकि ये कारीगरों का हुनर है, ये उनकी मेहनत है। आप कहाँ से आए हैं भैया जी? हमारा चित्तरंजन। अच्छा, चित्तरंजन से आए। तो कितना दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मोटा मोटी हो गया 2-3 महीना। अच्छा, 3 महीना से आप हैं। तो यहाँ पे जब आप लोग आते हैं तो ये 2-4 महीने के लिए ही काम करते फिर निकल जाते हैं? नहीं, बराबर के लिए अच्छा, बराबर। सभी करते हैं, पहले शुरू से लास्ट तक करते हैं। कारखाना में जो भी मूर्ति का ऑर्डर मिलता है वो सब करते हैं आप? हाँ हाँ, पहले से ही शुरू से आखिर तक करते हैं। अच्छा, तो जो कोलकाता में मूर्ति बनती है या धनबाद में बनती है, उसमें फर्क क्या रहता है? नहीं, धनबाद में अभी पूजा तो बढ़ गई है, सेम टू सेम ही है लगभग, हमको लगता है। कोलकाता से आए कलाकार हैं, वो कह रहे हैं कि धनबाद भी वो कोलकाता का कॉपी करने लगा है। अब बात सही है, पंडाल यहाँ भी 15 लाख से लेकर 25 लाख 30 लाख के पंडाल जो है वो बनने लगे हैं, भव्य पंडाल बनने लगे हैं। और धनबाद में इस बार सराढेला हो, झारखंड मैदान हो, भूली हो या धनसार हो, मनईटाड़ हो, इस सभी जगहों पे भव्य पंडाल बन रहे हैं। पहले रेस्ट्रिक्शन था कोरोना काल में कि कोई भी पंडाल में 3 से 4 फीट से ज़्यादा जो है, 3-4 फीट से ज़्यादा का मूर्ति नहीं हो सकता था, लेकिन इस बार ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं दी गई है। और यही कारण है कि मूर्तियों की साइज भी बड़ी हो गई है, पंडाल भी बड़े हो गए हैं और मूर्तियों की जो साइज है, माता का जो स्वरूप है वो बड़ी होती जा रही है। और सिर्फ मूर्तियों का स्वरूप ही नहीं है, आप देखिए यहाँ पे राक्षस हो या फिर माता की सवारी शेर भी उतना ही विकराल नजर आ रहा है। तो अब ये कह सकते हैं कि ये धीरे धीरे थोड़ी खर्च ज्यादा बढ़ी है। इन मूर्तियों को देखकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ पे कितनी मनोहारी प्रतिमा कलाकारों ने बनाया है, एक से एक खूबसूरत प्रतिमा यहाँ देखने को मिल रही है। और ये प्रतिमा इन कलाकारों की मेहनत है। और सबसे बड़ी बात है कि जब आप जाते हैं प्रतिमा को देखने के लिए, पूजा पंडालों को घूमने के लिए, तब इन कलाकारों की बनाई गई कलाकृतियों को देखकर आप सराहना करने से नहीं चूकते। और ऐसे में हम भी यही कहेंगे कि हम सब पर माता की कृपा बनी रहे, माता का आशीर्वाद बनी रहे। और फिर से
पुराने जैसे कोरोना काल का समय गुजरा है वैसा वक्त कभी नहीं आए, वैसी महामारी, वैश्विक महामारी देखने को नहीं मिले। माता से हम सभी आदमी यही प्रार्थना कर रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ ANP, धनबाद।